हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम NIS के क्लास 12 के डेटा एंट्री ऑपरेशन जिसका कोड 632 है, उसे कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स आप सभी के सामने लेकर प्रेजेंट हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा समझ लेते हैं। एग्ज़ाम में खास करके इस डेटा एंट्री ऑपरेशन जो कि एक वोकेशनल सब्जेक्ट है, ये 336 नहीं है, ये 632 है। इसके पेपर में टोटल 30 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें पासिंग मार्क्स 15 है। 50% का स्कोरिंग है, आपको 15 मार्क्स आपको लाना होगा पास होने के लिए। और एग्ज़ाम टाइम ड्यूरेशन आपको 2 घंटे मिलेंगे। ध्यान रहे, टोटल मार्क्स 30 का है, पेपर आपको 30 मार्क्स का होगा, पासिंग स्कोर आपको 15 लाना है और 2 घंटे का पेपर है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो कुछ टॉपिक्स पे आपको मैं बता दूं कि आपको फुल फॉर्म्स आएंगे, ठीक है। फुल फॉर्म्स के पैटर्न किस तरह से होंगे कि 4 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म्स का आएगा, जिसमें हाफ मार्क्स इच होगा। हर क्वेश्चन पे आपको आधे मार्क्स मिलेंगे, जो कि आपको 2 मार्क्स कवर करते हैं। तो आपको मेक श्योर रखना है कि आपको फुल फॉर्म जितने भी आपको 4 क्वेश्चन फुल फॉर्म्स के दिए जाएं, वो सबके सब आपको सॉल्व करने हैं पास होने के लिए, अच्छे स्कोर करने के लिए। तो चलिए कुछ फुल फॉर्म्स फिर से देख लेते हैं। जैसे ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ISP इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर्स, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TLD टॉप लेवल डोमेन, DNS डोमेन नेम सिस्टम, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, Fortran फॉर्मूला ट्रांसलेशन, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसके बाद कुछ डिफाइन, आपको डेफिनेशंस भी पूछे जाएंगे, डिफाइन द टर्म्स। उन सब के टॉपिक्स भी आपको 1-1 करके आपको दिखा देते हैं। पहले आपको पैटर्न समझ लेते हैं। 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेशन के आएंगे, जो कि हाफ मार्क्स, इसमें भी आपको हर क्वेश्चन पे हाफ मार्क्स मिलेगा, जो कि टोटल होता है 2.5 मार्क्स। मेक श्योर कि आप 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करें, 5 क्वेश्चन को आप लिखें, ताकि आपको अच्छे स्कोर कर सकें, आप अच्छा स्कोर कर सकें, आपको अच्छा स्कोर मिल सके। तो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं 1 by 1। लाइट पेन, टास्क बार, सेल रेफरेंस, टाइटल स्लाइड, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, लाइन चार्ट्स, ऑटो सम, डेटा सोर्स, टेक्स्ट कलर, ऑटो फिल फीचर्स, हाईलाइट कलर, रिपोर्ट्स, शॉर्टकट मेन्यूज, इंसर्शन टेक्स्ट। इसके बाद आपको कुछ डिफरेंसेस भी दिए जाएंगे एग्जाम में, जो कि 2 क्वेश्चन आपको डिफरेंसेस का आएगा, जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। मतलब आपको 4 मार्क्स के डिफरेंसेस दिए जाएंगे, 2 ही क्वेश्चन आपको डिफरेंसेस के आएंगे। वो टॉपिक्स भी आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं। आपको एक चीज़ बताते चलें कि ये सारे क्वेश्चंस हमने अपने हिसाब से बनाया है, ये पैटर्न, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो मेक श्योर कि आप कुछ और भी क्वेश्चंस अपने हिसाब से पढ़ के जाएं। डिफरेंसेस के टॉपिक्स है कंपाइलर एंड असेंबलर, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, डाउनलोड एंड अपलोड, TCP एंड IP, स्लाइड शो व्यू एंड स्लाइड शॉर्टर व्यू, वेब पेज एंड वेबसाइट, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, CRT एंड LCD, SMTP एंड POP, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, RAM एंड ROM, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, लोअर केस एंड अपर केस। इतने सारे आपके टोटल डिफरेंसेस हैं। इन सब टॉपिक्स के बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं। आप इन सारे डिफरेंसेस के आंसर्स आप लोग फाइंड करके आप लोग पढ़ सकते हैं।
इन सब में से कोई भी आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। इंसर्शन पॉइंट एंड माउस पॉइंटर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका URL रिलेटेड क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको पूरा एक्सप्लेन मैं करूंगा अभी। URL रिलेटेड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाता है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए। एक एग्जांपल है, आपको इस तरह से कोई एक URL दिया जाएगा। URL है https://www.nios.ac.in/english/page/index.html। इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें आपको पूछा जाता है कि इसमें डोमेन नेम क्या है, वो आप इस पूरे URL में से डोमेन नेम फाइंड कीजिए। इस पूरे URL में से आपके डायरेक्टरी कौन से हैं, आपका पेज नंबर, पेज क्या है, आपका HTTPS क्या है, आपको ये पूछा जाता है बेसिकली। तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। HTTPS क्या है? इट इज़ यूज्ड टू एक्सेस HTML डॉक्यूमेंट। HTTPS बेसिकली आपको HTML डॉक्यूमेंट को यूज़ करने का एक्सेस देता है। फिर आपको अगर डोमेन पूछा जाए तो इसमें इस पर्टिकुलर URL में डोमेन जो होता है वो www से स्टार्ट होता है। ध्यान से समझिए, www के बाद से जब www स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से लेके पहला जो स्लैश पड़ा है, इंग्लिश से पहले जो स्लैश है, वहाँ तक जो होगा वो डोमेन कहलाता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर URL में जो डोमेन है वो है www.nios.ac.in। ये आपका डोमेन नेम है। इसके बाद जो डायरेक्टरी होगी वो इंग्लिश कहलाएगी। डोमेन नेम के बाद पहला जो चीज़ होता है स्लैश के बाद, डोमेन नेम का IN के बाद जो स्लैश पड़ा वो हुआ डायरेक्टरी। बट यहाँ आप देखोगे कि इंग्लिश के बाद भी एक स्लैश के बाद कुछ है, वो भी डायरेक्टरी है। यहाँ पे दो डायरेक्टरी हैं, इंग्लिश भी एक डायरेक्टरी है और पेज भी डायरेक्टरी है। किसी URL में देखा जाएगा कि एग्जाम में आपको सिर्फ डोमेन के बाद एक ही इस तरह का कोई स्लैश दिया हुआ है, तो आपका एक ही डायरेक्टरी होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एग्जाम्पल में दो डायरेक्टरी हों, कुछ एग्जाम्पल्स में तीन डायरेक्टरी भी हो सकती हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी। आखिर वाला जो होता है जैसे index.html, जैसा आप देख पा रहे हो, वो होता है फाइल नेम ऑफ द वेब पेज, या वही है index.html फाइल नेम कहलाएगा। तो लास्ट वाला जो होता है जहाँ पे HTML हो, PHP हो, ASP हो, इन सब से पहले जो होगा वो आपका डायरेक्टरी कहलाएगा, और www से स्टार्ट होने वाली चीज़ें वो आपके डोमेन कहलाते हैं। आई होप आपको URL रिलेटेड क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ये भी एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, आप आसानी से कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यह है IP एड्रेस रिलेटेड क्वेश्चंस। या तो आपको URL रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा या तो आपको IP एड्रेस रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। इसको सॉल्व कैसे करना है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि IP रिलेटेड क्वेश्चंस में क्या पूछा जाएगा। जैसे कि IP आपको दिया जाएगा जिसका कोड है 192.168.56। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो जो आपको IP एड्रेस दिया गया है। सवाल ये पूछा जाता है कि इज इट करेक्ट और नॉट, यही सवाल पूछा जाएगा। आपको बताना है कि यह IP एड्रेस करेक्ट है या गलत है। तो कैसे समझेंगे कि यह IP एड्रेस करेक्ट है या रॉन्ग है, चलिए देख लेते हैं। IP एड्रेस से रिलेटेड कुछ बातें पहले समझ लेते हैं कि IP एड्रेस क्या होता है और कैसे इसको हम लोग करेक्ट है या रॉन्ग है के कंसेप्ट में जा सकते हैं। तो पहला बात तो समझ लेते हैं, IP एड्रेस हमेशा 0 से लेकर 255 के बीच में वैरी करता है। IP एड्रेस वैरीज इन बिटवीन 0 एंड 255 नंबर, ध्यान से समझिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, इट रिप्रेजेंट्स 3 डिजिट्स टुगेदर like XXX.XXX.XXX in 4 सेगमेंट्स। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि स्क्रीन पे रेड कलर में दिया गया है। 4 बार XXX डॉट के बाद डॉट देकर आपको यूज़ किया गया है, मतलब 4 सेगमेंट। पहला वाला XXX फर्स्ट सेगमेंट, दूसरा वाला XXX सेकंड सेगमेंट, थर्ड वाला जो XXX है वो थर्ड सेगमेंट, और चौथा जो लास्ट वाला XXX है वो फोर्थ सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब इस रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर हम वापस एग्जाम्पल को लें, नाउ एक्सप्लेन द एग्जाम्पल 192.100.8.56। अगर हम इसको वापस से समझें तो ये करेक्ट आपका IP एड्रेस है, बिकॉज इट हैज़ 192। अब ध्यान से देखो, आपको मिलेगा इट हैज़ इन 192 इन फर्स्ट 3 डिजिट सेगमेंट। 192 जो है वो 0 एंड 255 के बीच में वैरी करता है, करेक्ट है। सेकंड वाला देखें, इट हैज़ 100। सेकंड देखिए 192 के बाद 100 दिया हुआ है, ये भी 3 डिजिट सेगमेंट के बीच में जो 0 और 255 है इसके बीच में ही वैरी करता है।
तीसरा वाला जो है इट हैज़ 8 नंबर, देखिए 8 दिया है, ओनली 8 इन थर्ड 3 डिजिट सेगमेंट, ये भी सही है। और चौथा जो है दैट इट हैज़ 56 इन फोर्थ 3 डिजिट सेगमेंट, 56। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ पर तो पहले वाले में 3 डिजिट है, सेकंड वाले में 3 डिजिट है, 100 3 डिजिट का होता है, 8 तो सिंगल डिजिट है और 56 डबल डिजिट है, इसको कैसे जस्टिफाई करें? तो आपके लिए एक लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, लेट मी टेल यू व्हाट कि व्हेन देयर इज ओनली 1 डिजिट और 2 डिजिट्स आर देयर इन आईपी देन इट ऑलवेज लाइक, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपको वो कैसा दिखेगा। अगर सिंगल डिजिट होगा तो उसके सामने 0 है, 2 बार 0 है, और अगर डबल डिजिट है जैसे 56 तो उसके सामने ओनली सिंगल 0 है, 0 को लिखा नहीं जाता। अब आप 0 को नहीं लिखोगे, 8 के सामने 2 ज़ीरोज़ हैं, अगर आप उन 2 ज़ीरोज़ को नहीं लिखोगे तो वैसा ही दिखेगा जैसे आपके शुरू में फर्स्ट में देखो आप एग्जाम्पल में लिखा होगा। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है 192.100.8.56, वहाँ से 0 को बस रिमूव किया गया, आगे वाले 0 को, पीछे वाले 0 को रिमूव नहीं किया जाता, आगे वाले 0 को रिमूव किया जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल आपके लिए लेते हैं, ये देखिए 191.0.257.1, इज इट करेक्ट आईपी एड्रेस? सोचिए, आंसर इज नो, बिकॉज देयर इज 257। जैसा ध्यान से देखो थर्ड सेगमेंट में आपको 257 लिखा हुआ दिख रहा है, जो कि 0 और 255 से ज़्यादा होता है। 0 और 255 के बीच में नहीं आता, 255 से ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये 257 जो लिखा हुआ है दैट इज़ वाई ये आईपी एड्रेस रॉन्ग है, गलत है। आई होप मैं आपको आईपी एड्रेस वाला कंसेप्ट या रिलेटेड क्वेरीज जो है वो समझा पाया होगा इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।